क्लास नर्सरी से 5, अगर आपका बच्चा इनमें से किसी भी क्लास में है और उसमें आपके बच्चे की नोटबुक में मैम का पेन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब उसकी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि बच्चे की मिस्टेक्स आ रही हैं तो बच्चा सीख रहा है। जब मिस्टेक्स आएंगी तभी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा, और सॉल्यूशन आएगा तो बच्चा सीखेगा। तो डोंट बी वरी अबाउट दैट कि हमारे बच्चे की नोटबुक तो एकदम रेड रहती है, वो तो कुछ सीख ही नहीं रहा है, उसकी तो मैम इतनी मिस्टेक्स निकालती हैं, पता नहीं वो कब लिखना सीखेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे की नोटबुक थोड़ा गंदा लगती है जब मैम का पेन उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन मैम का पेन यूज़ हो रहा है तो समझ लीजिए आपके बच्चे की स्टडी ठीक चल रही है। अगर आप बच्चे को खुद से कोई भी लिखने के लिए कोई भी टॉपिक दोगे कि बेटा हम आपको टॉपिक दे रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक कोई भी दे दीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे की मिस्टेक्स होंगी अगर वो खुद से लिखने की कोशिश करेगा। अदरवाइज़ तो आप बोर्ड पे लिख दीजिए, बच्चे को बोल दीजिए कॉपी करिए, तो मिस्टेक्स कम ही होंगी। तो अगर बच्चे की मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं तो समझ लीजिए आपका बच्चा सीख रहा है। जब जब बच्चा खुद से करने की कोशिश करेगा तो उसमें मिस्टेक आएंगी ही आएंगी। तो आपके बच्चे की नोटबुक अगर गंदी लग रही है तो डोंट बी वरी अबाउट दैट, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा सीख रहा है। तो जितनी ज़्यादा नोटबुक रेड हो रही है तो उतना ज़्यादा आपका बच्चा सीख रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक बच्चे को दीजिए खुद से लिखने के लिए, और जितने ज़्यादा टॉपिक आप उसको देंगे उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स आएंगी। और इस तरीके की प्रैक्टिस करते करते हो सकता है क्लास 5 तक आपका बच्चा परफेक्ट हो जाए खुद से लिखने के लिए, खुद के आइडियाज़ लिखने के लिए। तो डोंट बी वरी, परेशान मत होइए कि हमारे बच्चे की नोटबुक तो गंदी रहती है। एक दूसरा बच्चा है वो दूसरे स्कूल में जाता है, उसकी नोटबुक तो एकदम साफ़ होती है।